नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शैली। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, यूटीआई के बारे में। मेनली ये इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पुरुष। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, ये किन किन कारणों से होता है और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं, और अगर आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है और इसके लिए कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो आप यूटीआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो यूटीआई के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो भी आपका यूरिनरी का ट्रैक रहता है जिसमें आपकी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा आता है, इनमें से किसी में भी जब इन्फेक्शन हो जाता है उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। जब आपको इन्फेक्शन यूरेटर और किडनी में होता है उसे अपर यूटीआई बोला जाता है, और जब इन्फेक्शन ब्लैडर या यूरेथ्रा में होता है उसे लोअर यूटीआई बोला जाता है। मैक्सिमम टाइम जो इन्फेक्शन रहता है वो लोअर यूटीआई में ही रहता है, और बहुत रेयर होता है कि जो अपर यूटीआई हो उसमें किसी को इन्फेक्शन हो। यूरिनरी ट्रैक क्या होता है और वो कैसे काम करता है? जो हमारी मेनली किडनी रहती हैं वो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, और जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड रहते हैं उसे हमारी बॉडी से आउट करती हैं यूरिन के थ्रू। और जो भी किडनी में यूरिन होता है उससे ब्लैडर तक जो यूरेटर होते हैं वो लेके जाते हैं, और जो ब्लैडर होता है वो यूरिन को स्टोर करके रखता है, और ब्लैडर से जो यूरिन होता है यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। और जब इन 4 पार्ट्स में से किसी भी एक पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है। फर्स्ट नंबर पे आता है सिस्टाइटिस। जब भी आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है उसे सिस्टाइटिस बोला जाता है, और इट इज़ द मोस्ट कॉमन लोअर यूटीआई इन्फेक्शन। नंबर पे आता है यूरेथ्राइटिस। जब भी आपके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है, जब भी आपकी किडनी में इन्फेक्शन होता है उसे पाइलोनेफ्राइटिस बोला जाता है। और 4th नंबर पे आता है वेजिनाइटिस। जब भी आपके वेजाइना में इन्फेक्शन होता है उसे वेजिनाइटिस बोला जाता है। हम बात करेंगे किन किन कारणों से आपको यूटीआई हो सकता है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप अनहाइजेनिक वाला वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं, उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप बहुत कम पानी पी रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, उस वजह से भी आपको ये हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है या आप प्रेग्नेंट हैं और उस टाइम पे आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, उस टाइम भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फिजिकल रिलेशनशिप से भी ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। ये पब्लिक टॉयलेट से भी आपको इन्फेक्शन आ सकता है। अब बात करेंगे यूटीआई के सिम्टम के बारे में। जब भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन रहता है तो इस कंडीशन में आपको बार बार पेशाब आता है, और जब भी आप यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें आपको दर्द रहता है। इसमें आपको फीवर भी हो सकता है, और एक बार यूरिन आउट करने के बाद आपको फिर से फीलिंग आती है कि आपको फिर से यूरिन आउट करना है, बट आपको वो यूरिन अच्छे से पास नहीं होता है। ड्रॉप करके आपका जो यूरिन है वो पास आउट होता है, और जो आपके यूरिन का कलर होता है वो क्लाउडी हो जाता है, उससे फॉल स्मेल भी आती है, और आपको अब्डोमेन में और जो पेल्विक एरिया होता है और लोअर बैक में दर्द भी रहता है, और कभी आपके यूरिन में खून भी आ सकता है। ये और पेशाब करने के बाद आपको एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है। अब बात करेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में कि कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप यूटीआई को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं। दिन में कम से कम 3 या 4 लीटर पानी आपको इस कंडीशन में पीना है। सेकंड, आप क्रैनबेरी का जूस ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और हाइजेनिक हैबिट्स को हमेशा मेंटेन करके रखें। अब बात करेंगे यूटीआई के ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको एल्कासिप दिया जाता है, सिप्ला कंपनी का। इसमें जो सॉल्ट होता है वो डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट रहता है। इसे आप 3 टाइम ले सकते हैं, 2 स्पून पानी में ऐड करके, ल्यूकवार्म वाटर में। सेकंड नंबर पे दवाइयाँ आती हैं जिसमें आप नाइट्रोफ्यूरेंटाइन ले सकते हैं, सल्फा ड्रग ले सकते हैं, स्फेलोस्पोरिन टैबलेट ले सकते हैं, पेनिसिलिन ले सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं। वेजाइना में इंसर्ट करने वाली वेजाइनल टैबलेट भी आती हैं, और इसमें ट्यूब भी यूज़ की जाती हैं जिसमें क्लोट्राइमाजोल और बेक्लोमिथासोन का कम्बिनेशन रहता है। जो इनके ब्रांड नेम है वो कैंडिड और कैंडिड वी, इस नाम से आपको ये मिल जाती हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारा पानी पीना होता है और खुद को हाइजेनिक रखना होता है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना होता है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन ले सकते हैं जो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ रहती है,